सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जो बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन या विकास। 12th क्लास की गाइस इंडिया वाली बुक, ठीक है, सेकंड बुक है। और जो चैप्टर 7 है उसका नाम क्या है, जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ठीक है। ये सोशोलॉजी का है गाइस सब्जेक्ट। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनसंचार का अर्थ क्या होता है, ठीक है गाइस। जनसंचार का अर्थ क्या होता है, तो इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के शुरू के काल में ही विज्ञापन व तकनीकों से दुनिया भर विकसित हो रही थी, यानी दुनिया विकसित हो रही थी किससे, विज्ञापनों और तकनीकों से। तभी से जनसंचार के साधनों में भी वृद्धि होती जा रही है। इसमें साथ ही भारतीय समाज की राजनीतिक आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में क्या हुआ, जनसंचार आया, ठीक है। उससे क्या हुआ, लोगों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होता है। पहले भाषा व क्षेत्र के आधार पर विभिन्नता अधिक पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में जनसंपर्क और जनसंचार के माध्यम के द्वारा इन विभिन्नताओं में काफ़ी कमी आ चुकी है। अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। जनसंचार का क्वेश्चन है, उसका आंसर है, जैसा आप गाइस जानते हो, जन का मतलब क्या होता है, समुदाय या समूह या लोग, ठीक है। और संचार का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब क्या होता है, अनेक माध्यम से जनता को एक साथ अनेक सूचनाओं को पहुंचाना। यानी जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई से भी धर्म के हो, उनको एक साथ एक ही समय पर सूचनाओं को पहुँचाना क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जनसंचार के समाज पर नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। पहला मनोरंजन हेतु, जो हमारा हेडिंग बनेगा, इसमें क्या लिख सकते हैं गाइस, इसमें हमें सिंपल सी बात लिखनी है कि मनोरंजन संचार का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा व्यक्ति न केवल मनोरंजनात्मक साधनों जैसे फिल्म इत्यादि से मनोरंजन ही करते हैं, बल्कि जनसंचार द्वारा की गई सूचनाओं से ज्ञान भी अर्जित करते हैं। समाज के विकास के लिए बनाए गए स्थानीय आधार पर कार्यक्रम, खेलकूद हो गए, विषय हो गए, स्वास्थ्य हो गए, अपराध के बारे में सूचना अर्जित करने में भी संचार एक माध्यम के रूप में व्यक्तियों की सहायता करता है। टेलीविजन के माध्यम से जनता अपने स्थानीय चैनल के द्वारा पर्याप्त मनोरंजनात्मक कार्यक्रम को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक। तो इसमें हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि समाजीकरण समाज में एक सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है। आधुनिक समय से ही बच्चों के समाजीकरण में भी संचार की भूमिका अत्यधिक बढ़ती जा रही है। परिवार हो गया, पड़ोसी हो गया, जन समूह हो गया, विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण एजेंसियों के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आधुनिक समय में बच्चों के व्यवहार के ऊपर जनसंचार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक निरंतरता में सहायक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जनसंचार भारतीय संस्कृति का आधार है। यही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर हमारी संस्कृति जीवित रह पाई है। बदलती परिस्थितियों में तथा पश्चिमी संस्कृति के कारण हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक तत्व भी लुप्त होते जा रहे हैं। इन तत्वों को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल करके जनता तक पहुंचाया जाता है तथा रंगीन संस्कृति के अस्तित्व में आगमन कराया जाता है। जैसे भारत में रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से शास्त्रीय संगीत तथा धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दैनिक सूचना देने में सहायक। होता क्या है कि जनसंचार के माध्यम से व्यक्ति दैनिक घटनाओं से अवगत होता है। इसके माध्यम से आधार पर व्यक्ति को स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही मौसम की जानकारी भी उसके पास होती है, राजनीतिक घटनाएं की भी जानकारी होती है, प्रकृति का आपदा, भ्रष्टाचार, हिंसक गतिविधियों का भी ज्ञान होता है। किसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जनसंचार के समाज पर नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। तो पहला प्रभाव है वास्तविकता से दूर, यानी वास्तविकता से दूर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं गाइस कि जनसंचार सूचनाओं को व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम तो है, लेकिन इस माध्यम के द्वारा लोगों को गलत सूचनाएं भी पहुंचाई जाती है, जो कि वास्तविकता से दूर है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जनसंचार के नेगेटिव प्रभाव क्या है, तो वही बता रहे कि जो कि वास्तविकता से दूर होती है, यानी सच्चाई इसमें कम होती है, बहुत कम, ना के बराबर होती है। अर्थात ये वह वास्तविकता की गलत तस्वीर लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसका जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत रुचियों से हट जाता है। होता क्या है कि जनसंचार में व्यक्ति अपनी पसंद और नापसंद को भूल जाता है, उसका ध्यान व्यक्तिगत रुचियों से हटकर
सांस्कृतिक एकता की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट है हमारा अभद्र तरीका। जनसंचार के माध्यम से विज्ञापनों में अनेक प्रकार की वस्तुओं को बेचने के महिलाओं को अभद्र तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा दिमाग पर काबू हेतु। तो जनसंचार का भी एक प्रयोग किया जाता है दिमाग पर काबू हेतु। आप देख सकते हो कि जितने भी जनसंचार के माध्यम से प्रचार किए जाते हैं उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम उसे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक तरीके से दिमाग पर हमारा काबू कर लेते हैं। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको समझ आया हो।